तो रूस यूक्रेन महायुद्ध से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ रुख करने जा रहे हैं, जहां यूक्रेन के सामने आने वाले वक्त में हथियारों की भारी कमी होने वाली है। और ऐसा इसलिए क्योंकि स्विट्जरलैंड ने यूक्रेन को हथियार देने से मना कर दिया है। साथ ही जर्मनी और स्पेन को भी हथियार देने को लेकर आगाह किया है, यानी रूस का सामना करने के लिए यूक्रेन को इन देशों से नए हथियार नहीं मिलेंगे। खत्म हो जाएंगे ज़ेलेंस्की के गोला बारूद। यूक्रेन पर आने वाली है बड़ी शामत। हथियारों की मदद पर पश्चिमी देशों में पड़ी फूट। रूस से युद्ध में ज़ेलेंस्की के लिए नई मुश्किलें इंतजार में हैं। आने वाले दिनों में यूक्रेन के सैनिक हथियारों की कमी से जूझते दिखने वाले हैं। अब तक पश्चिमी देशों के हथियारों के दम पर रूस का मुकाबला कर रहे ज़ेलेंस्की के लिए आने वाला समय चुनौतियों से भरा होने वाला है, क्योंकि युद्ध में रूस के खिलाफ यूक्रेन को हथियार देने को लेकर पश्चिमी देशों में फूट नजर आने लगी है। और स्विट्जरलैंड यूरोपीय देशों के दबाव के बाद भी अब यूक्रेन को हथियार देने से इनकार कर रहा है, यानी कि ज़ेलेंस्की को मदद देने में पश्चिमी देशों में फूट पड़ गई है। स्विट्जरलैंड ने अपने हथियार देने से मना तो किया ही, साथ में जर्मनी और स्पेन को भी आगाह किया है। दरअसल जंग में स्विट्जरलैंड किसी के भी पक्ष में खड़ा नहीं होना चाहता और यही उसके देश की पॉलिसी है, इसलिए उसने कई बार यूक्रेन की मदद करने से इनकार कर दिया है। अब वो जर्मनी और स्पेन को भी सतर्क कर रहा है। हालांकि इससे पहले स्विट्जरलैंड रूस के हमले की आलोचना कर चुका है और मॉस्को पर लगाए गए पश्चिमी प्रतिबंधों में भी शामिल है। स्विट्जरलैंड भले ही नाटो का सदस्य न हो, लेकिन पार्टनरशिप फॉर पीस कार्यक्रम के तहत नाटो का सहयोग करता है। इसके अलावा स्विट्जरलैंड संयुक्त राष्ट्र का भी सदस्य है। क्योंकि जर्मनी ने अपने सबसे घातक माने जाने वाले लेपर्ड टैंक देने पर मुहर लगा दी है, जिसके बाद यूक्रेन को 14 लेपर्ड टैंक दिए जाएंगे। वहीं अगर स्विट्जरलैंड की बात जर्मनी ने मान ली तो यूक्रेन का बंटाधार हो जाएगा। उसे कोई भी देश लेपर्ड टैंक नहीं दे पाएगा। यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़कर रूस खुद दबाव में है। उसके दबाव की वजह भी है क्योंकि पश्चिमी देशों से यूक्रेन को मदद मिल रही है। एक दावे के मुताबिक यूक्रेन को कुल 28 देशों ने हथियारों की मदद दी है और इसमें सबसे बड़ा योगदान अमेरिका का रहा है। लेकिन स्विट्जरलैंड की सरकार भी यूक्रेन में मानवीय सहायता के तौर पर लाखों डॉलर की सहायता दे चुकी है। वहीं स्पेन और जर्मनी भी हथियारों के साथ साथ मानवीय सहायता के लिए लगातार मदद कर रहा है। इसके बावजूद जर्मनी खुलकर मदद नहीं कर रहा। जर्मनी शुरू से ही यूक्रेन को तुरंत हथियार मुहैया कराने से बच रहा है। पहले भी ऐसा हो चुका है और यूक्रेन ने भी जर्मनी पर पहले आरोप लगाया था कि ऐसा करके वह अप्रत्यक्ष रूप से रूस की मदद कर रहा है। इसके बाद ही जर्मनी ने धीरे धीरे यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति की शुरुआत की। जर्मनी के इस ढुलमुल रवैये के पीछे उसकी ही नीतियां हैं। इन सब के बीच अगर स्विट्जरलैंड की तटस्थ नीति स्पेन और जर्मनी भी मानने लगी तो यूक्रेन की मदद करने वाले अन्य देश भी पीछे हट सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन युद्ध में रूस का सामना नहीं कर पाएगा और वो युद्ध हार जाएगा।